अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुज़श्ता कुछ दिनों से HEC के साबिक चेयरमैन और डॉक्टर परवेज़ होद भाई के हवाले से बहुत सारी ख़बरें हम टीवी के चैनल्स और अखबारात और सोशल मीडिया पे देखते रहे हैं और मुसलसल पोस्ट जो है गर्दिश करती रही हैं। देखा यह जा रहा है कि जब भी कभी हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से कोई ख़बर आती है या कोई बात होती है, उसमें डॉक्टर परवेज़ होद भाई कहीं ना कहीं से ज़रूर इंटरवीन करते हैं और उस मौजू पे गुफ्तगू करते हैं और उस पे तनकीद भी करते हैं। और तनकीद HEC के ऊपर करते करते उनकी तोपों का रुख अचानक प्रोफेसर डॉक्टर अता रहमान साहब की तरफ मुड़ जाता है। और जब प्रोफेसर डॉक्टर अता रहमान साहब की तरफ बात चलती है तो लामहला उनसे होते हुए ये चीज़ HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी हुसैन इब्राहिम जमाल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री के क्वालिटी और उसके फारग तहसील PhDs की कारकर्दगी और उनकी इल्मी काबिलियत और लियाकत पे सवाल उठाया जाता है। अता रहमान साहब ने इंस्टीट्यूट की तरक्की और तरवीज के लिए जो कुछ किया 80 के दहाई में, वो सबके सामने है। और वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक जामिया कराची से रहा है या इस इंस्टीट्यूट से रहा है, उनके 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 सामने ये सब कुछ है कि उन्होंने इंस्टीट्यूट की तरक्की के लिए क्या खिदमत की, कैसे, कहाँ से, किस तरह से ग्रांट्स अप्रूव हुई, किन किन मुल्कों ने और कहाँ कहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने HEJ को माली इमदाद फराहम की और टेक्नोलॉजी फराहम की, इक्विपमेंट्स फराहम किए और इस तरह से रिसर्च में बहुत सारी मदद फराहम की। क्या ये लगता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसकी अपनी कोई ऐसी ख़ास वेटेज ना हो, उसको दुनिया के जदीद तरीन ममालिक जहाँ पर केमिस्ट्री के इल्म बहुत ज़्यादा एडवांस समझा जाता है और जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी रखती हैं, वो बगैर किसी वजह के इतने बड़े ग्रांट्स दे सकती हैं? और सिर्फ यही नहीं, HEJ में काम करने वाले, रिसर्च करने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए हर मुमकिन कोशिश की है अता रहमान साहब ने कि वो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और यहाँ तक कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में भी उनके लिए बहुत सारे सैंडविच प्रोग्राम्स उन्होंने तरतीब दिलवाए, स्कॉलरशिप्स अप्रूव करवाई, उनकी उन्हीं मुल्कों से स्कॉलरशिप्स अप्रूव करवाई और उन सबको वहाँ पर साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए उनको रिसर्च करने के लिए भेजा गया। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो डॉक्टर परवेज़ होद भाई की नज़र में कोई ख़ास मकाम नहीं रखता है और जहाँ पर किसी ख़ास काबिलियत के लोग नहीं आते हैं, उन्हें बाहर की यूनिवर्सिटीज़ एक अच्छे स्कॉलरशिप के ऊपर उनको अपने यहाँ आने दें, आने का मौका दें और उनको रिसर्च के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें? अगर ऐसा मुमकिन है और वो तमाम तालिब इल्म इस काबिल नहीं थे, तो इसका मतलब ये होता है कि हम बराह रास्त उन यूनिवर्सिटीज़ की क्रेडिबिलिटी पर भी शक कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो क्या वो सारी यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ही कम हैसियत की थी? तो क्या डॉक्टर परवेज़ होद भाई ये बताना पसंद करेंगे या ये तहकीकात करना पसंद करेंगे कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने HEJ के तलबा को स्कॉलरशिप्स दिए और उनको अपने रिसर्च कंडक्ट करने का मौका दिया? और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद अगर आप आज चाहें थोड़ी मालूमात हासिल करें तो आपको पता चलेगा कि नॉर्थ अमेरिका की कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर HEJ के अलुमनाई आज भी काम कर रहे हैं रिसर्च में और झंडे गाड़ रहे हैं। कितनी ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आज भी HEJ के फारग तहसील PhDs काम कर रहे हैं और नए नए मॉलिक्यूल्स ना सिर्फ ये कि बना रहे हैं बल्कि पेटेंट भी कर रहे हैं। यहाँ ये सवाल भी आता है कि ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा, तो इसका जवाब हम सबको मालूम है। पाकिस्तान में किसी के पास, फार्मास्यूटिकल के पास इतना फंड नहीं होता कि वो अपने यहाँ रिसर्च कराएं, न्यू मॉलिक्यूल्स डेवलप करवाएं। यकीनन ये बात डॉक्टर परवेज़ होद भाई के लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन नहीं होगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि वो सारी यूनिवर्सिटीज़ या वो ममालिक जहाँ वो यूनिवर्सिटीज़ वाक़ हैं या वो जर्नल्स जहाँ से HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के पेपर्स पब्लिश होते रहे हैं, कोई बहुत कम हैसियत या बहुत ही कमतर दर्जे की यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, ना ही वो जर्नल्स बहुत कमतर दर्जे के हैं और बल्कि इसके बरक्स वो बहुत ही आला दर्जे के जर्नल्स हैं जहाँ केमिस्ट्री के बहुत ही हाई फाई किस्म के पेपर्स जो पब्लिश होते रहे और जिनका एक दुनिया में नाम है। ये तो बात हुई HEJ की। अब हम बात करते हैं HEC की। इत्तेफाक ये है कि HEC जिस वक्त क़याम में इसका क़याम जब अमल में आया तो अता रहमान साहब ही इसके बानी चेयरमैन थे
اور ان کے چیئرمین بننے کے بعد ان کی چیئرمین شپ کے دوران یہ دیکھا گیا کہ پاکستان میں یونیورسٹیز کے لیے جاری کردہ فنڈ اور یونیورسٹیز کے اساتذہ کی سیلریز میں جس قسم کا اضافہ دیکھنے کو ملا اور جو کوالٹی آف لائف میں انہینسمنٹ ملی ٹیچرز کی اور جس طرح سے فنڈز ان کو ریلیز کیے گئے ان کے بہتری کے لیے، ان کے ترقی کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ پروفیسر عطا الرحمان صاحب کی کریڈیبلٹی یہ سب کچھ یوں ہی نہیں بنی، اس کے پیچھے ان کی علمی قابلیت، ان کی لیاقت، ان کی انتھک محنت اور ملک کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر تعلیم کے ساتھ ان کا خلوص تھا۔ ان کا یہ جذبہ تھا کہ ملک کے نوجوانوں کو تعلیم فراہم کی جائے اور تعلیم پہ جو ان کا فوکس تھا شروع کے دن سے، اس نے آج اس مقام تک انہیں پہنچایا ہے کہ آج کی حکومت ہو یا پچھلی حکومتیں ہوں، ہر دفعہ نگاہ انتخاب انہی تک جاتی ہے، انہی تک پہنچتی ہے۔ آج بھی کورونا ویکسین کے ٹاسک فورس کمیٹی کے سربراہ پروفیسر عطا الرحمان صاحب ہی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر پرویز خود بھائی کی۔ پرویز خود بھائی خود ایک بہت بڑے ادارے کے، امریکہ کے بہت بڑے ادارے سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے عطا الرحمان صاحب نے ایک بڑا ادارہ کیمسٹری کی تعلیم کے لیے، کیمسٹری کی ریسرچ کے لیے بنایا اور اس کو پروان چڑھایا، ایسے ہی ایک ادارہ فزکس کی تعلیم کے لیے ڈاکٹر پرویز خود بھائی بناتے۔ اس میں وہ ان نوجوانوں کو جن کو فزکس سے دلچسپی تھی، سالڈ اسٹیٹ فزکس ہوئی یا نیوکلیئر فزکس ہوئی، اس کے اندر ریسرچ کے مواقع فراہم کرتے۔ وہ اسی طرح کی محنت کرتے، ویسی کوششیں کرتے، باہر سے فنڈ لے کر آتے، گرانٹس اپروو کرواتے اور وہاں سے فزکس میں بھی پی ایچ ڈی کر کے اسٹوڈنٹس اسی طرح سے نکلتے جیسے آج کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کر کے نکلتے ہیں یا پی ایچ ڈی کرنے ایچ ای جے کے تھرو دوسرے ممالک میں اچھی یونیورسٹیز کو جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں۔ آپ زندگی میں دو طرح سے، دو قسم کے رستوں پہ چل سکتے ہیں۔ ایک قسم کا رستہ تو وہ ہے جو مشکل ہے، جس میں آپ نے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے آپ نے انتھک خلوص کے ساتھ محنت کرنی ہوتی ہے اور محنت کر کے آپ اپنے ملک کو آگے بڑھاتے ہیں اور خود بھی ترقی کرتے ہیں۔ دوسرا رستہ جو آسان رستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، لیکن جو کوئی کچھ کر رہا ہے آپ اس پہ اعتراضات کریں، آپ اس پہ تنقید کریں، آپ اس کو کام کرنے سے روکیں، آپ اس کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ اس طریقے میں محنت زیادہ نہیں ہوتی ہے، یہ ایک آسان رستہ ہے اور بدقسمتی سے ڈاکٹر پرویز خود بھائی نے اسی آسان رستے کا انتخاب کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔